और 48 साल का उनका ये करियर, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया। इस बीच हमारे साथ रजा मुराद भी जुड़ गए हैं, फिल्म अभिनेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पहला रिएक्शन आपका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजित किया जा रहा है मिथुन चक्रवर्ती को, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि सबसे डिजर्विंग वही है और उसको 48 साल नहीं हुए हैं, उसको पूरे 50 साल हुए हैं। 1974 में उसने इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा हासिल किया था, तो पूरे 50 साल हो गए हैं और मेरा जूनियर है 3 साल। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसके अलावा एक बहुत अच्छा दर्दमंद इंसान है, लोगों के हमेशा काम आता है। और बड़ी हम्बल बिगनिंग रही है, कलकत्ते की गलियों से पूना आया, पूना से मुंबई, ना किसी से कोई उसकी जान पहचान थी, ना किसी से कोई रिश्ता था। अपने बलबूते पर उसने ये मकाम बनाया और शुरू में उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो वो पार्क में सोता था। एक ही जोड़ा होता था तो वो रात को सोता था, पार्क में सोता था और सुबह उसी को पहन के वो स्ट्रगल करता था। तो ये इंसान कहां से कहां पहुंचा है, सिर्फ अपने बलबूते पर पहुंचा है, अपने टैलेंट के बल पर पहुंचा है। कमर्शियल फिल्म भी किए हैं, मणि रत्नम के साथ भी काम किया है, मृणाल सेन के साथ भी काम किया है और इससे पहले 2 बार बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कलाकार है वो, अगर आप उसे अलग किस्म का रोल दीजिए और एक अलग किस्म की फिल्म हो, एक अलग डायरेक्टर हो, तो वो और अपने टैलेंट के जोड़ दिखाते हैं, जैसे कि उन्होंने दिखाए हैं मृणाल सिंह की फिल्म रिज्ञा में और मणि रत्नम की फिल्म में बड़े रियलिस्टिक रोल्स किए, जिसकी वजह से उन्हें नेशनल अवार्ड वो फिल्मों में सक्रिय हैं। मेरे ख्याल से अब वो इतने नहीं हैं, क्योंकि अब एज हो गई है, तो कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं अब, लेकिन पहले जो रोमांटिक डांसिंग रोल्स करते थे वो नहीं कर रहे हैं अब। एज होती है, एज हो गई है और उन्होंने तस्लीम किया है कि एज हो गई है। तो बहुत दानी बंदा है, दोस्तों के काम आता है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो उसका होटल है ऊटी में, तो पानी के वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता। अक्सर 5 स्टार होटल्स में जो बाहर 18 रुपए की बोतल होती है, वो अंदर 250 रुपए की मिलती है। तो पानी के ये ज्यादा चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस 1 रुपया नहीं लेता। जो रिटेल भाव से लाता है उसी भाव से वो अपने होटल में उन्हीं दामों में अपने कस्टमर को देता है। और दानी है, दाएं हाथ से देगा तो बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा। बहुत दान करता है, दान, और कभी बताता नहीं है। संस्कारी बंदा है, बहुत संस्कारी है। तो जैसे कि आपने कहा सर कि अब उनकी उम्र हो गई है तो वो फिल्में नहीं करते हैं, लेकिन जरूरी भी है कि आने वाली पीढ़ी को जो है मौका दिया जाए। तब जब आप पीछे हटेंगे तभी नई पीढ़ी आगे आएगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो फिल्में नहीं कर रहे हैं, मैंने ये मतलब पहले के मुकाबले सक्रियता अब कम हो गई है। हीरो जो थे वो आज डांसिंग हीरो नहीं है, वो कैरेक्टर रोल कर रहे हैं। वो कैरेक्टर रोल कर रहे हैं और करते रहना चाहिए उन्हें। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत पॉपुलर हैं और बंगाल में तो खास तौर से बहुत पॉपुलर हैं। तो काम उन्हें बिल्कुल करते रहना चाहिए और हम उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि कहां से कहां कलकत्ते की गलियों का निकला हुआ लड़का पद्म भूषण बनता है, 2 बार नेशनल अवार्ड देता है और फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड उससे मिलता है। तो ये कहानी जो है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी बिल्कुल सर, ये बड़ा दिन है फिल्म अभिनेताओं के लिए भी और फिल्म जगत के लिए भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद खास चर्चा के लिए।